जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे कि बागेश्वर बालाजी के चरणों में यदि आप अर्जी लगाए हैं तो अर्जी लगाने के बाद आपको नियम कौन कौन से करने हैं, आज हम आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाए हैं तो अर्जी लगाने के बाद आपको नियम करना है यह कि आपको 5 दिनों तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 5 दिनों तक लगातार आपको ज़मीन पर ही सोना है। लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा इन सब का त्याग आपको कर देना, क्योंकि अर्जी लगाने के बाद आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। और यदि आप मांस मंदिरा का सेवन करते हैं तो आप इन सब का सेवन ना करें, क्योंकि यदि आप अर्जी लगाने के बाद मांस मंदिरा खाएंगे या फिर शराब का सेवन करेंगे या फिर लहसुन प्याज खाएंगे तो बागेश्वर बालाजी कभी भी आपकी अर्जी नहीं सुनेंगे, ना ही बालाजी के चरणों में आपकी कभी भी अर्जी स्वीकार होगी। तो आपको इन बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। और सुबह में आपको ओम बागेश्वराय नमः, जो कि बागेश्वर धाम का बीज मंत्र है, इस मंत्र की 3 माला सुबह में आपको करनी है। और फिर ओम सन्यासी देवाय नमः, इस मंत्र की 1 माला करनी है। सीताराम हनुमान का संकीर्तन आपको करना है, सीताराम सीताराम भजते रहना है, क्योंकि जितना आप सीताराम सीताराम भजेंगे उतना ही जल्दी हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज राम नाम से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप हर समय सीताराम सीताराम भजते रहें, इससे हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है अर्जी लगाने के बाद 5 दिनों तक। यानी स्त्री अर्जी लगाती हैं तो पुरुष से स्पर्श ना हो, और यदि पुरुष अर्जी लगाते हैं तो उनका स्त्री से स्पर्श ना हो, क्योंकि आपको 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और यदि अर्जी लगाने के बाद 4 दिनों के भीतर यदि आपको सपने में 2 दिनों तक लगातार बंदर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है, यानी बागेश्वर बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। और यदि अर्जी लगाने के 4 दिनों के भीतर यदि आपको सपने में बंदर नहीं दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपसे कोई चूक हो गई है या फिर बालाजी ने आपकी अर्जी स्वीकार नहीं की है। तो आपको यदि आप अर्जी लगाते हैं तो आपको इन नियमों का अच्छे से ध्यान रखना है और बागेश्वर बालाजी का जो नियम है आप उस नियम को अच्छे से करें, ताकि बागेश्वर बालाजी आपकी अर्जी जल्दी ही सुन लें, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो आप नियम को अच्छे से करें और कोई भी चूक ना करें, कोई भी भूल ना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे कोई चूक ना हो और आप हमारी अर्जी स्वीकार कर लें। यदि आपकी भक्ति सच्ची होगी, यदि बालाजी के प्रति आपका भाव प्रेम सच्चा होगा तो बागेश्वर बालाजी आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। जय श्री राम। और आप बागेश्वर धाम की पेशी करते रहिए, इससे बालाजी की कृपा जरूर आप पर हो। जय श्री राम।